जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ आज चर्चा लेकर आए। हम शुक्र वक्री की खूबसूरती का दाता, लावण्य का स्वामी, सौभाग्य ऐश्वर्य का स्वामी दैत्याचार्य शुक्र होने जा रहे हैं वक्री। और दैत्याचार्य जब वक्री होते हैं तो सारे सुख जो हैं वो सिमट लेते हैं। उनका नाम है, वो सुखेश होते हैं और बहुत ज़्यादा आदमी को कहते हैं ना, अय्याशी भी कराने वाले ग्रह शुक्र ही होते हैं और सात्विक रखने वाले भी शुक्र ही होते हैं। तो शुक्र बहुत सारी डायमेंशंस में अपना असर डालते हैं। आपकी खूबसूरती, आपके मेकअप प्रसाधन, स्त्रियों का सपोर्ट और इससे ज़्यादा स्त्रियों के साथ काम करना और ऐसे कोई काम करना, ऑर्नामेंट्स, आर्ट्स, ज्ञान, इन सब चीजों के दाता होते हैं शुक्र। और ऐसे शुक्र होने जा रहे हैं वक्री। 13 मई को शुक्र वक्री हो जाएंगे। 25 जून तक वो वक्री ही रहेंगे वृष राशि में। अब बड़ी मजेदार बात है कि एक आदमी रूठा और वो रूठा लेकिन अपने ही घर में रहा। वो अपना घर छोड़ के गया नहीं, उसकी बुद्धि कायम रही। तो क्या बुरा करेगा वो? भले वो रूठा हुआ है लेकिन वो अपने घर में रूठा हुआ है, वहां से बाहर नहीं जा रहा, तो वो आपका कुछ बिगाड़ के नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि शनि भी वक्री हो गए, अब शुक्र वक्री हो जाएंगे, फिर गुरु वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में आप घबराइए नहीं, बिकॉज गुरु वक्री हो रहे हैं अच्छे के लिए। शुक्र अपने घर में ही उदास होकर अपने घर में बैठे रहेंगे, कुछ बुरा नहीं करने वाले। हाँ, आपको शनि वक्री होने पर थोड़ा सा तबीयत का, काम का, पैसे का, जो जो आपको प्रॉब्लम है उसका ध्यान देना पड़ेगा। और चर्चा मेष से लेके मीन राशि तक की करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप के ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ सब जगह ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे 2 चैनल और हैं, कमाना खाना और एक कामिनी खन्ना म्यूजिक, वहां पर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, दैत्याचार्य शुक्र समझदारी के दाता और संजीवनी मंत्र बनाने वाले, हर तरह से आश्वस्त करने वाले सुखों से हो रहे हैं वक्री। हो सकता है किसी की शादियों में विलंब आए, हो सकता है कुछ सुखों में कमी आ जाए, लेकिन सुखों में कमी तो वैसे ही है। तो शुक्र को एनहांस करेंगे हम। शुक्र को एनहांस करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो अभी फिलहाल तो जो 1 से 2 उपाय हैं शुक्र को एनहांस करने के, वो ये हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू कर दीजिए। भले एक एक करके पढ़िए, उससे फर्क पड़ेगा। और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। आइए हम जानते हैं प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्योंकि जिस जिस घर में जैसे जैसे बैठे हैं वैसा ही प्रभाव देंगे ना वो। अगर वो बुरी जगह बैठे हैं और वहां पर रुस गए तो वहां से निकलने का जो इंतजाम है वो भी देखना पड़ेगा कैसा रहेगा। मेष राशि, आपके धनेश हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं। तो परिवार से थोड़ी खटास हो सकती है, बोलने में थोड़ी गलतियां हो सकती है। और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, हो सकता है आपके पति पत्नी में झगड़ा झगड़ी हो जाए और आपके जो व्यवसाय से रिलेटेड इंसान है उनसे भी आपकी ना पटे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उनके साथ आपका बिगाड़ ना हो। ऐसे में आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। और अगर कोई स्त्री है आपके साथ व्यवसाय में तो उसके साथ तो बिल्कुल मत बिगाड़िए, घर कलेश मत करिए, शांति से रहिए। वृषभ राशि, आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, लग्न में बैठकर वो वक्री हो रहे हैं। अब आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण, अपने कॉन्फिडेंस पर नियंत्रण, अपनी पर्सनैलिटी पर, खूबसूरती का आप ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मीडिया में हैं तो आपके काम बिगड़ने नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए। और आपके विरोधी ना उठ खड़े हों, आप उनको टैकल कीजिए थोड़ा सा प्यार से, साम दाम दंड भेद। और अपने ऋण ना लीजिए, ना
दीजिए किसी को। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार के लिए भी आराम से कीजिए। मिथुन राशि, आपके तो प्रेम संबंधों के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो क्या होता है कि प्रेम संबंधों में जब बेचैनी होती है, आप बहुत बेचैन होते हो, ये गलत है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आइए, मेडिटेशन कीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए और अपनी तबीयत को भी संभालिए, खर्चों को कंट्रोल में कीजिए और साथ साथ अंधाधुंध खर्च मत कीजिए। आपका माइंड परेशान ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ। बच्चे तंग करते हैं आपको तो उनको टैकल कीजिए, स्पेस दीजिए और हर तरह से समझाइए। कर्क राशि, आपके लाभ स्थान के स्वामी जो हैं शुक्र, मतलब आपकी माता से रिलेटेड आपको सुखों में कमी आ सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी ओर से जो पैसे मिल रहे थे आपको, वो शायद कम हो सकते हैं। हो सकता है अब आपको स्ट्रगल करना पड़े पैसे के लिए। और अपने जो आपके मैटर्स हैं लीगल वगैरह, उसमें भी ध्यान दीजिए। घरेलू समस्याओं को बढ़ाइए मत। आपकी जो झट से गुस्सा आना और झट से पिघल जाना, ये आदत सही नहीं है। आपको अपने हेल्पर्स के साथ भी अच्छे से रहना पड़ेगा, सुखों में कमी ना आए, इसका ध्यान दीजिए। सिंह राशि, आपके अब देखिए कि शुक्र महाराज रुस्से है ना, तो काम रुस्सा, जो कार्य में आपको बहुत बढ़ोतरी और अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ। ऐसे में आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं अपनी माता के पैर छू सकते हैं, स्त्रियों को मदद कर सकते हैं, स्त्रियों के साथ पोलाइट हो जाइए जो काम पे हैं आपके साथ में। और अपना बिजनेस अगर थोड़ा डाउन होता है तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा स्लो कर दीजिए। जो बहुत ज़रूरी काम है वो बाद में किए जाएंगे। और छोटे भाई बहनों के साथ उलझे ना, लेजीनेस आती है तो कुछ ऐसा कीजिए जैसे खाने पीने में बदलाव कीजिए, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। और शुक्र से रिलेटेड तो वैसे घी होता है, तो मुझे पता नहीं हाउ फार यू आर कंसर्न विद घी, आप मोटे हैं पतले हैं, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर, अपने खान पान का। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब आपका भाग्योदय हो रहा था और धीमे से शुक्र ने कहा कि मैं पीछे हटता हूँ। अब ऐसे में आपको थोड़ा सा ऐसा बुरा लगा कि काम होते होते रुक रहा है, लेकिन रुकेगा नहीं। अभी शुक्र वहीं है तो वो ध्यान रखेगा कि काम बिगड़ ना जाए और परिवार को भी कमान संभाले रखेगा। लेकिन परिवार में कलह ना हो, यह आपको संभालना है, आपको अपनी जुबान संभालनी है, आपके कामों पे ज़्यादा ध्यान देना है अब आपको। और वैसे दूसरे ग्रह भी सुधर रहे हैं और सुधर जाएंगे, तब तक आपको ध्यान से रहना। अपने पिता के साथ मिलके काम कर रहे थे तो उनके साथ आप उलझिएगा नहीं, उनके साथ मिलके अच्छे शांति से काम कीजिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए कि शुक्र आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं, वहाँ पर आके बैठे तो हेल्थ अच्छी करती, अपने घर में आए, अब वहाँ पर वो रुस गए तो आपने कुछ गलत खान पान किया होगा, आपने कुछ गलत या नेचर की तरफ से आपको हुआ होगा, तो अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके व्यवसाय पे भी अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके विवाहित जीवन में भी अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात कि अपनी तबीयत को संभालते हुए अपनी बुद्धि को भी संभालिए, अपनी पर्सनालिटी को संभालिए, मेडिटेशन कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ आपके लिए उत्तम रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब आपका विवाहित जीवन ना बिगड़े और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो वो भी ना बिगड़े। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है आपको। और बिगड़ेगा मतलब इतना नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि कुछ भी करके इन किन प्रकार शुक्र थामे रखेगा चीज़ों को और बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन आपको थोड़ी सी खबरदारी रखनी है, थोड़ा सा चैन से रहना है, किसी भी प्रकार से आपकी वजह से कोई कलह क्लेश ना हो और आपको व्यवसाय में भी वृद्धि होती रहे, इसका ध्यान रखिएगा। धनु राशि, अब विरोधी तो विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ लाभ दे रहा था शुक्र और अब लाभ थोड़ा कम होगा, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि जो व्यवहार करते हैं आप पैसों के, इनमें सतर्क रहिए। और अगर आपको कोई सामने से उंगली दिखाता है कि इसने गलत किया है तो उसकी पूरी खबरदारी लीजिए। साथ में आप एक काम कीजिए कि आप किसी को इन दिनों बहुत ज़्यादा कर्जे में पड़े ना ले ना दें, और कर्जा नहीं चुक रहा तो भी बेचैनी मत करिए, ठीक हो जाएगी ये स्थितियाँ भी। तो जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो स्थिति बेटर हो जाएगी, तब तक कीजिए महालक्ष्मी नमा के जाप, ओम महालक्ष्मी नमः। मकर राशि,
आपके पंचम भाव के स्वामी, तो गलत गलत विचार ना आए, इसलिए आप स्त्रियों की मदद कीजिए। शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा कीजिए, आप कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन में बिठाइए, आप दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, आप देवियों की आराधना कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी बेचैनी होती है अपने कार्यों के विषय में, पिता के विषय में, तो आपको रोज एक अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ने से काफ़ी शांति हो जाएगी। तो जैसे जैसे परेशानी आती है उसके उपाय भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि परेशानी ही आ रही है और उपाय नहीं होते, उपाय भी होते हैं। और प्रैक्टिकल रहिए। अगर आपके पिता के साथ, बच्चों के साथ कुछ भी या माइंड से कुछ भी खलल होता है आपको, तो प्रैक्टिकली देखिए कैसे सॉर्ट आउट होगा। अगर बेटियां हैं खासकर तो उनका ध्यान रखिए, और माँ का भी ध्यान रखिए, पत्नी का भी ध्यान रखिए। कुंभ राशि, आपके मातृभाव का स्वामी, आपके घरेलू सुख सुविधाओं का स्वामी अब हो रहा है वक्र। तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, घर में थक जाएंगे थोड़ा सा, बस यही कर सकता है। या सुखों में कभी क्या बोलते हैं, या आपकी माता को थोड़ा सा ज़्यादा संभालना पड़ेगा। और अपने काम के विषय में आप बोलेंगे मैं बहुत थक गया, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप राधा कृष्ण की आराधना करें, और आराधना न भी कर सके तो हरे कृष्णा राधे राधे मुंह में रखें नाम, और साथ साथ में आप प्रैक्टिकल हो जाएं। देखिए आपके माँ कभी बुरी नहीं होती है, और उनके ही भाग्य से आपका कार्य भी संभला रहेगा। इसलिए शुक्र भी स्वग्रही है, शुक्र खुद का कुछ बिगड़ने नहीं देगा, इसका भरोसा रखिए। मीन राशि, आपको बड़ा दिल कर रहा था कि मैं यात्रा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, जो कि स्थगित हो गई है, और आप बेचैन हैं। अपनी आगे चल के आपको हेल्थ भी संभालनी है और आपका व्यवसाय भी संभालना है। बहुत सारी समस्याएं लॉकडाउन की वजह से लगी आपको, लेकिन एक बात याद रखिए कि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, ना बिगड़ेगा, क्योंकि है स्थितियां कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में है। आप उसको कैसे टैकल करते हैं इस पर देखना है आपको। तो हर तरह का से अपने काम के लिए, अपनी तबीयत के लिए, अपने खाना पीना, हर प्रकार का जो साम दाम दंड भेद जिससे बोलते अपने जीवन में लाना और स्थितियों को टैकल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन दिनों। तो आपका काम और आपकी हेल्थ दोनों संभली रहेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, शुक्र महाराज वक्री हो रहे हैं, क्या असर होगा? कोई खास असर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। अभी स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी, और आगे कभी जीवन में कंट्रोल में ना रहे तो हम कंट्रोल में रखेंगे। पॉजिटिव रहिए, एकदम अपने आप को बल दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।